इस समय की बड़ी खबर नुहू मेवात जिले की अनाज मंडी से प्राप्त हो रही है। हम आपको बता दें, शहीदों की सरजमी मेवात में आज किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसान मंच के राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत समेत योगेंद्र यादव अन्य नेताओं ने शिरकत करते हुए मेवात के किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक कृषि कानून काले बिलों को सरकार वापसी नहीं करती तब तक किसान घर नहीं जाएगा। हम आपको बता दें कि किसान आंदोलन में नेताओं द्वारा पहले ही ऐलान किया जा चुका है, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। उसी को ध्यान रखते हुए आज मेवात शहीदों की सरजमी नुहू अनाज मंडी में किसान महापंचायत का आयोजन कर राकेश टिकैत ने मेवाती किसानों के साथ साथ प्रदेश भर से आए किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान हमेशा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार किसान विरोधी बिल लाकर जो किसानों को बहकाना ठगना चाह रही है। किसान इनके बहकावे में नहीं आए, आंदोलन और मजबूत होता जा रहा है। हम आपको बता दें कि प्रदेश करनाल में किसानों के साथ हुए अत्याचार को लेकर राकेश टिकैत ने दुख जाहिर करते हुए कहा कि किसान सरकार के काले बिल वापस लेने के बजाय किसानों पर लाठियां बरसा रही है। बच्चा अगर घर से बाहर चला जाता है तो घर वालों की चिंता रहती है कि वो घर पे वापसी ठीक आएगा या नहीं भी आएगा। माहौल देश में इस तरह का बना हुआ है। समाज को तोड़ने का काम राजनीतिक लोग कर रहे हैं, वे लड़ाने का काम करते हैं, लेकिन ये संयुक्त मोर्चा उसको जोड़ने का काम करता है। 9 महीने से यही तो हुआ। हम 3 कानून को लेके वहां पे आए, दिल्ली की सरहद पर आए, दिल्ली को चारों तरफ से घेरने का काम किया। वो सिंघू बॉर्डर हो, वो ढासा बॉर्डर हो, वो टिकरी बॉर्डर हो, वो शाहजहांपुर हो, वो पलवल हो, वो गाजीपुर का गेट हो, लेकिन 9 महीने से सरकार पूर्ण रूप से यह है कि किसानों की बात सुननी ही नहीं। उन पर तरह तरह के अलग अलग नामों से पुकारा गया। 26 जनवरी को हमने कहा कि देश का किसान वो ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में आएगा जो भारत सरकार ने 10 साल पुराने ट्रैक्टर बंद कर दिए गए। वे एनजीटी के ऑफिस को और दिल्ली सरकार को हम दिखाना चाहते हैं, भारत सरकार को, कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर हमारे खेत में भी चलता है। हमने 1 लाख ट्रैक्टर इत्तेफाक से कह दिया, लोग 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में लेकर आए। हमने कहा कि 26 जनवरी में जो दिल्ली में किसान बट्टा है वो तिरंगे झंडे के साथ में अपने ट्रैक्टर पे नेशनल फ्लैग लगा के जाना चाहता है। उन्हें षड्यंत्र रचा। हमने 4 लाख से ज्यादा तिरंगे झंडों के साथ में दिल्ली में मार्च करा। उन्होंने उस मार्च में धोखा किया। योगेंद्र यादव जी यहां पे हैं, ये उस मीटिंग में थे, डॉक्टर साहब उस मीटिंग में थे, युद्धवीर सिंह जी उस मीटिंग में थे, जिसमें रूट तय करके दिए गए। उन रूटों पे बैरिकेडिंग करा गया अगले दिन 26 तारीख में, और दिल्ली के जाने वाले रास्ते खोला गया प्रशासन के द्वारा। दिल्ली में गाड़ी चलाने वाले लोगों को दिल्ली के रास्तों का नहीं पता। हमारे गांव के लोग ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में आए, उनको दिल्ली के रास्तों का पता है, लेकिन उनको एक षड्यंत्र के तहत लाल किला जो डालमिया की प्रॉपर्टी हो चुकी है उस पर लेके गए। उसमें एक धार्मिक झंडा वहां पे फहराया गया। धार्मिक झंडा अगर किसी ने खाली पाइप पे फहरा दिया तो उसकी क्या धाराएं लगती है। इनको झंडे से कोई लगाव नहीं है, इनको राष्ट्रीय फ्लैग से कोई लगाव इनको नहीं है।
इन्होंने अपने नागपुर के अपने कार्यालय पे 1995 से पहले कभी वहां पे झंडा फहराया ही नहीं, नेशनल फ्लैग। इनके मुख्यमंत्रियों ने हाई कोर्टों की बिल्डिंग के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज की जगह भगवा झंडा फहराया। अभी किसी की डेथ हुई, उस पे तिरंगा झंडा नीचे और पार्टी का झंडा उससे ऊपर। क्या देश का झंडा ये बीजेपी का झंडा होने जा रहा है? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि राष्ट्रीय झंडे के ऊपर दूसरा ध्वज, ये सब ने देखा। ये 3 कानून का मामला नहीं है, अब मामला है कि देश कैसे बचेगा। अभी बिखरी हैं जमीनें, खेल के मैदान बिकेंगे, मंडियों की खाली जमीनें बिकेगी। उनके भी ऑर्डर आगे के मंडियों की खाली जमीनें इसलिए बेची जाएगी, बोर्ड द्वारा प्रस्ताव कर दिए गए उनके कि मंडियों की आमदनी कम है, इसलिए यहां पे एग्री बेस इंडस्ट्रीज लगाई दी जाए। जिसने आरएसएस की ट्रेनिंग करी होगी, अपने साथियों को, अपने व्यापारी साथियों को वे जमीन 1 रुपए की लीज पे 33-33 साल के पट्टे दिए जाएंगे। ये जमीनें जाएंगी आपकी मंडी की, ये पूरे देश में जाएगी। अभी मध्य प्रदेश में उनके प्रस्ताव आ गए हैं मंडी बोर्ड के। रेलवे बिका है, एलआईसी, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, ट्रेनें, खेल के मैदान, इस देश में बचेगा क्या? किसान की जमीन जाएगी। ये कहते हैं कि इस कानून में काला क्या है वो बताओ। हमने कहा कि इस कानून में सफेद क्या है वो बताओ। कह रहे कि सब बदल देंगे इसके अंदर का, लेकिन बाहर का ना बदलवाओ। ये 3 कानून भी बदले जाएंगे। एमएसपी पे गारंटी कार्ड भी चाहिएगा। लूट होती है एमएसपी के नाम पे, जो आपके यहां से 800 रुपए क्विंटल धान की बोली लगती है। एक किसान अपने खेत में उगा हुआ 40-50 क्विंटल धान नहीं बेच सकता। ये एक व्यापारी 10,000 क्विंटल धान कहां बेचता है, वो मंडी स्नूह के किसान को भी बता दो। ये षड्यंत्र है। भारत सरकार कहती है प्रधानमंत्री कि एक फोन की कॉल की दूरी पे हम हैं। हम उनकी बात नहीं समझ पाए, लेकिन जो उनके व्यापारी साथी थे, उन्होंने उस फोन की दूरी की कॉल का महत्व समझा। अकेले रामपुर डिस्ट्रिक्ट मुझे ये उत्तर प्रदेश में है, मुरादाबाद से आगे, वहां पे 11,000 फर्जी सिम खरीदे गए। किसानों का उन सिम पे रजिस्ट्रेशन हुआ, उनके फोन से कॉल हुई, उस फोन पे ओटीपी नंबर आया, किसान का फर्जी रजिस्ट्रेशन हुआ। 11,000 किसान फर्जी तैयार करे गए। जिस बिल्डिंग पे स्कूल खड़ा है, जहां पे कॉलोनी कट गई है, इन व्यापारियों के वहां पे भी खेती होती है। सस्ते में बिहार से जो मंसूरी धान है, जो बिहार और पूर्वांचल के उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में पैदा होता है, उस धान की सबसे ज्यादा खरीद पंजाब, हरियाणा, रामपुर, इन पश्चिम के स्टेट में